कक्षा 5वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है वार्षिक मूल्यांकन पेपर 2025 आपकी एग्ज़ाम के लिए। सभी विद्यार्थियों को वीडियो को अच्छे से देखना है, अंत तक देखना है, क्योंकि हमारा जो ये वीडियो है वेरी मोस्ट है और आपकी एग्ज़ाम में इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वेरी मोस्ट प्रश्न है। और प्रश्न में क्या पूछा गया है आपसे देख सकते हैं। अंतिम समय में रानी किस स्थान पर रही? जो रानी अवंतीबाई है वो अंतिम समय में किस स्थान पर रही थी? तो आपको बताना है गढ़मंडला के किले पर। गढ़मंडला के किले पर रानी अवंतीबाई अंतिम समय में रही थी, ऐसा ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है सभी विद्यार्थियों को। अंग्रेज़ों ने विक्रमाजीत को गद्दी से उतारा क्योंकि वे बीमार थे, वे बहुत छोटे थे, वे वहाँ नहीं रहते थे, वे पढ़े लिखे नहीं थे। वे बहुत छोटे थे, इस कारण से अंग्रेज़ों ने विक्रमाजीत को गद्दी से उतार दिया था और इसी दुख के कारण जो विक्रमाजीत है उनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। वह अच्छा आदमी है, इसमें प्रयुक्त अच्छा शब्द कौन सी विशेषता बताता है? वह अच्छा आदमी है, इसमें प्रयुक्त जो शब्द है अच्छा, यह शब्द क्या विशेषता बताता है? तो यहाँ पर आप बताएंगे गुण संबंधी विशेषता बताता है। क्या बताता है? गुण संबंधी। हस्तलिखित शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ हो जाएगा हाथ से लिखा। हाथ से लिखा यहाँ आप करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वेरी मोस्ट है। सभी विद्यार्थी, प्यारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ वेरी मोस्ट प्रश्न बता रहा हूँ, ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन है, रानी अवंतीबाई का विश्वस्त दूत कवि और लोक गायक था? तो मदन भट्ट। कौन था? मदन भट्ट था। यहाँ देख सकते हैं मदन भट्ट करेक्ट करेंगे। भय का विलोम शब्द क्या होगा? भय का विलोम शब्द आपको लिखना रहेगा अभय। ठीक, ये अभय। बाबा थान सिंह की गाथा सुना रहे थे। बाबा थान सिंह अवंतीबाई की गाथा सुना रहे थे, तो ये आपका अवंतीबाई लिखा हुआ है। अगला है, अवंतीबाई ने करारा वार किया, इस परिप्रेक्ष्य से करारा शब्द के स्थान पर आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर आप प्रयोग करेंगे जोरदार। ठीक, जोरदार शब्द का। गांव की चौपाल पर की धुन गूंज रही थी। गांव की चौपाल पर किसकी धुन गूंज रही थी? तो आप बताएंगे आल्हा की धुन गूंज रही थी। ये आल्हा की धुन। ठीक, ऐसे आप करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपको, जो कि क्वेश्चन है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। सूरमा शब्द का अर्थ क्या होता है? सूरमा शब्द का अर्थ होता है सुरवीर। क्या होता है? सुरवीर। अगला क्वेश्चन, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई की कहानी कौन सुना रहा था? तो रामगढ़ की रानी अवंतीबाई की कहानी सुना रहा था और थान सिंह, है ना? कौन सुना रहे थे? थान सिंह। थान सिंह आप करेक्ट करेंगे। अगला है, और क्वेश्चन में पूछा गया है, ये वाला मोस्ट प्रश्न है। गांव में संध्या के समय जहां कई लोग एकत्रित होकर बैठते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उस स्थान को चौपाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चौपाल आप याद रखेंगे। इसके बाद जो 2 नंबर में जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो प्रश्न मैं लेकर आ चुका हूँ। सभी विद्यार्थी इनका एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। रामगढ़ की रानी कौन थी? अवंतीबाई थी। अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त 1831 को सिवनी जिले के मनाखड़ी गांव में के जमींदार के घर हुआ था। रानी अवंतीबाई का विवाह कब और कहाँ हुआ था, ये भी आपको याद रखना रहेगा। इन प्रश्नों को याद रखेंगे, अच्छे से एग्ज़ाम देंगे प्यारे विद्यार्थी। ठीक, घबराना नहीं है, अच्छे से देना है और आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करेंगे। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी विषय के पेपर में आपको बता दूंगा।